आज 28 जनवरी 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिक आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप सबके स्नेह, प्रेम और सहयोग से हरिहर त्रिक आश्रम के 6 साल पूर्ण हो गए। आज यानी गुरुवार, अंतिम गुरुवार जनवरी 2010 से हमने हरिहर त्रिक आश्रम में नियमित कार्यक्रमों की श्रृंखला आरंभ की थी, जो अब तक प्रभु कृपा से अनवरत चलती आ रही है। इसमें हम अद्वैत शिव दर्शन का अध्ययन करते हैं और आनंद और उत्साह से पारिवारिक वातावरण में यहाँ पर हर गुरुवार को संध्या को कार्यक्रम होते हैं। तो आप सबके सहयोग और इस आनंद में शामिल होने के लिए सबको साधुवाद, और ऐसा ही उत्साह, स्नेह, प्रेम सब बना रहे, हम सब प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। और आप सबके जीवन में प्रभु ज्ञान की वर्षा करे, ऐसी हृदय से आकांक्षा है। और मेरे परम गुरुदेव और परमेष्ठी गुरुदेव, उन सबसे मैं आग्रह करूँगा कि वो अपनी निगाह इस आश्रम पर सदा बनाए रखें। आपने अभी मेरा जन्मदिन का पूर्व संध्या मनाया, इस सब के लिए, आपके स्नेह के लिए प्रति मैं आभारी हूँ। और इसी के साथ मेरे 59वें वर्ष का आज अंतिम दिन है और इस सब के प्रति, इस स्नेह के प्रति मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिनसे मैं आपका स्नेह को प्रतिकार दे सकूं। तो आज वैसे हमने अब तक पिछले 2 महीने में काश्मीर शिव दर्शन, त्रिक दर्शन, अद्वैत दर्शन, इन सब के मूल सिद्धांतों के बारे में पढ़ते आए। नवंबर तक हमने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पूरा किया। उसके बाद से पिछले 2 माह से हम अद्वैत दर्शन के मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। आज के दिन से हमने तय किया था कि विज्ञान भैरव का अध्ययन आरंभ करें। विज्ञान भैरव भारतीय धर्मशास्त्र या अध्यात्म शास्त्र का एक ऐसा हीरा है जिसके कोई सानी नहीं, कोई तुलना नहीं कर सकते। अधिकतर जगह क्या होता है कि हमको ज्ञान तो मिलता है, लेकिन उसका हम जीवन में उपयोग ठीक से करने में असमर्थ हो जाते। दूसरी बात, अद्वैत वेदांत में भी है, सांख्य में भी है, शिव दर्शन में भी है, लेकिन कठिनाई तब आती है जब उसको वास्तविक जीवन में हमको उपयोग में लेना होता है। विज्ञान भैरव में एक सबसे अच्छी बात यह है, ये कोई धर्म दर्शन का ग्रंथ नहीं है, ये योग का ग्रंथ है। सबसे पहले हम ये समझें कि विज्ञान क्या है, भैरव क्या है, योग क्या है। जब तक हमको ये बात नहीं समझ में आएगी, तब तक विज्ञान भैरव का अध्ययन आरंभ करना संभव भी नहीं है। योग के 2 मतलब हैं। एक मतलब जो महर्षि पतंजलि ने दिया था। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि प्रकृति से हमारी आत्मा को अलग पहचानने का नाम योग है। यानी जो प्रकृति है वो अनात्मा है, हमारी आत्मा से अलग है। ये शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है, क्यों हम शरीर को भोगते हैं, और हमारे भोगने के लिए जो ये सामने संसार बना है, ये सब कुछ प्रकृति का हिस्सा है। और इन सब अनात्मा का त्याग करने से, एक्सक्लूड करने से, जो अंत में मैं बचा रह जाता है, वो मेरा अपना आत्मा, वो जब मैं शुद्ध आत्मा को संवार लेता हूं, तो वही योग है। यानी योग एक एकाग्रता का नाम है, जिस एकाग्रता में मैं अपनी आत्मा पर अपने आप को एकाग्र कर सकूं, उस आत्मा को पहचान सकूं। ये पतंजल का योग है। इस मार्ग को हम विवेक मार्ग कहते हैं, क्योंकि इसमें विवेक के द्वारा, जैसे हम गेहूं बीनते हैं कि कचरा कचरा एक तरफ, गेहूं गेहूं एक तरफ, उसी विवेक से हम आत्मा और अनात्मा को अलग करते जाते हैं। ये अनात्मा अलग
धीमे धीमे बाहर का अनात्मा अलग होता है, फिर हमारे शरीर पर आती बात, फिर हमारे शरीर का अनात्मा हमारी चमड़ी, हमारा रक्त, रज्जा, मांस, ये भी अनात्म है। और तदंतर हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी अनात्म की श्रेणी में आता है कि हमारे आत्मा से अलग है। ये ठीक वैसी क्रिया है जैसा एक हीरा होता है, उसको हम तराशते जाते हैं, हीरा और गैर हीरा दोनों को अलग करते जाते हैं। जो हीरा है उसको संवारते जाते हैं और उस हीरे से अलग उसके ऊपर जो कंकर, पत्थर, मिट्टी लगी है उसको अलग करते जाते हैं। ये हीरे को तराशने जैसा काम है। ये पतंजल योग है। इस योग में चूंकि तिरस्कार मूल है, निश्चित रूप से हम यहां किसी की आलोचना करने नहीं बैठे हैं, क्योंकि उन ऋषियों की आलोचना करने की हमें कोई में क्षमता नहीं है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज जो जिंदगी का हमारा तरीका है, हमारी जो मानसिक सीमाएं हैं, जो हमारी शारीरिक और उम्र की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में उस योग का अभ्यास, वेदांतिक योग का अभ्यास कठिन है। उसमें हमारे शरीर के बाहर हमको नियंत्रित करना पड़ता है। हमारे बोलचाल, रहन सहन से लेकर हमारे वातावरण, कपड़े इत्यादि, इन सब को हमको बदलना जरूरी हो जाता है। इसलिए वो योग आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कठिन है। अब हम कहें कि अब दूसरा जो विज्ञान भैरव का योग मार्ग है, वो विज्ञान भैरव का योग मार्ग इससे नितांत उल्टा है। हम एक सामान्य जीव जैसे आप हैं, मैं हूं, हम लोग अनात्म और आत्म क्या समझते हैं? जो मेरा शरीर है वो मैं हूं, और मेरे शरीर के बाहर अनात्म है जो मैं नहीं हूं। ये हमारी सामान्य भावना है। किसी भी एक सामान्य व्यक्ति से पूछो तो ये समझेगा कि ये मैं हूं। जहां तक मेरी चमड़ी की सीमा है वहां तक मैं हूं, और इस चमड़ी के बाहर प्रकृति है, संसार है। और इस शरीर से अहंता त्यागने का नाम पतंजल का योग है। इस शरीर से अहंता त्याग दें और उसके बाद में शुद्ध रूप से हम अपनी आत्मा को आइसोलेट कर लें, उस आत्मा को पहचान लें, उसको सबसे अलग कर लें, एक हीरे की तरह तराश लें, वो सामने वो हमारी आत्मा बच रह जाए, जिसको मैं अपनी वास्तविक अहंता के रूप में पहचान लूं। ये पतंजल कहते थे। वो भी छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत गहन विषय है और निश्चित रूप से पतंजल के योग स्तुत्य है। हम यहां पर जो त्रिक दर्शन में, शिव दर्शन में योग का जो मतलब निकालते, जिस योग के लिए ये विज्ञान भैरव नाम की पुस्तक आज हम पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये योग की ऐसी पुस्तक है जिसमें इसका ठीक उल्टा है। इसका ठीक ऐसा है कि जब आरंभिक अवस्था में मैं अपनी आत्मा को समझ लूं, पहचान लूं, तो फिर बाहर ऐसा क्या है जो आत्मा नहीं है। उसी आत्मा का प्रतिबिंब तो यह संसार है, उसी आत्मा के प्रोजेक्शन से, उसके प्रतिबिंबन से ये संसार बना है। इसलिए अनात्म कुछ भी नहीं है, जो कुछ है शिवता है। लेकिन इस स्थिति पर पहुंचने के पहले मुझे बीच की स्थिति पर जरूर आना पड़ेगा। उसको बोलते हैं मध्य का विकास। मध्य का विकास का मतलब होता है कि मैं सबसे पहले अपनी आत्मा को पहचानूं और फिर एक्सक्लूड नहीं करूं, फिर मैं इंक्लूड करूं कि ये वातावरण भी मैं हूं, ये ब्रह्मांड मैं हूं। फिर ये शरीर, जी हां, ये शरीर ही नहीं, सारे शरीर में हूं। हमारी सीमित अहंता में हम सिर्फ एक शरीर को मैं मानते हैं कि ये मैं हूं। लेकिन पतंजल का योग सूत्र इस शरीर से अहंता समाप्त करता है, वहीं विज्ञान भैरव का योग समस्त शरीरों से संबंध स्थापित करता है कि मैं, तुम में कोई भेद नहीं है।
ये जो ब्रह्मांड है वो एक यूनिट है, पूरा ब्रह्मांड एक सिंगल यूनिट है और वो एक यूनिसन में फंक्शन कर रहा है, एक मार्च पास्ट कर रहा है जो एक नृत्य की तरह है, जिस नृत्य के अंदर हर ताल हर लय आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कोई नृत्य करता है, एक कोई हारमोनियम बजा रहा है, एक सितार बजा रहा है, एक तबला बजा रहा है, तो इन सब में एक लय है। आपस में अगर लय ना हो तो ये शोर हो जाएगा, संगीत नहीं रहेगा, शोर हो जाएगा। लेकिन जब तबला, हारमोनियम, सितार और नर्तक के हाव भाव और उसकी पदचाप जब सब एक लयबद्ध तरीके से स्टेज के ऊपर चलती है तो एक सुंदर सा दृश्य और एक सुंदर सा संगीत बन जाता है। और इसी तरह उसमें से जितना संगीत का हिस्सा है, हम ये नहीं कह सकते कि हारमोनियम को अलग करो, नर्तक को अलग करो। उनमें से एक एक अगर आके अपनी प्रस्तुति देगा तो एक भी प्रस्तुति उतनी सुंदर नहीं होगी जितनी उनकी आपस में लयबद्ध प्रस्तुति होती है। ऐसा ही भावना है विज्ञान भैरव की, कि पूर्ण विज्ञान भैरव ये कहता है कि पूर्ण ब्रह्मांड, सारी सृष्टि एक लयबद्ध नृत्य है। उस नृत्य में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम अलग कर सकें। उसका सबसे प्रकार तर्क ये है कि हम इस किसी एक चीज को अलग करके ले कहां जाएंगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड से अलग कोई स्थान नहीं है जहां पर कि हम उस व्यक्ति को या एक वस्तु को अलग ले जा सके, जहां से वो ब्रह्मांड को दूर से दर्शक की तरह देख सके। इसलिए हम इस ब्रह्मांड के नृत्य के अभिन्न हिस्से हैं। जैसे एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कार का उदाहरण कई बार लिया कि एक टायर ये नहीं सोच सकता कि चलती हुई कार कैसी दिखती हो, बाहर जाके देखना चाहेगा तो एक उल्टी कार दिखेगी। वास्तविक सत्य उसको एहसास करना पड़ेगा कि चलती कार कैसी दिखती है। क्यों? कि वो जब बाहर जाएगा तो उसे एक नकली सत्य दिखाई देगा। यहां तो हम बाहर जा ही नहीं सकते, लेकिन हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लें, हम आत्मा के रूप में ही अपने आप को जाने। तो बाकी जो अनात्म है वो कहां से आया? हम कहते हैं कि ये असत्य है। वेदांत कहता है असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये आदि शंकराचार्य कहते थे कि ब्रह्म है ना मेरी आत्मा, वो सत्य है और मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। तो मेरी आत्मा ही ब्रह्म है और जो जगत दिखाई दे रहा है वो झूठा है, स्वप्नवत है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। लेकिन शिव शास्त्री कहता है कि ये जगत अगर झूठा है तो आया कहां से? हम कहते हैं शिव ने ही बनाया है। जब वो परशिव से जुड़ा है तो झूठा कैसे हो सकता है? उसी ने बनाया है जिसने तुमको बनाया है, तो वो झूठा कैसे हो सकता है, मिथ्या कैसे हो सकता है? इसलिए शिव दर्शन, अद्वैत शिव दर्शन, यात्रिक दर्शन कहता है कि जो कुछ सृष्टि है उसमें अनात्मता आरोपित है। आपको लगता है कि ये मैं नहीं हूं, ये लगता है जड़ है, ये शिव से अलग है, ये बुरा व्यक्ति है, ये पराया व्यक्ति है, ये विजातीय है, इसलिए ये शिव नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। त्रिक दर्शन कहता है कि जो कुछ सृष्टि दिखाई देती है वो एक नृत्य की तरह है और उसमें से हर हिस्सा उतना ही महत्वपूर्ण है। आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना विश्व का कोई अन्य व्यक्ति, क्योंकि आपके बगैर ये सृष्टि अधूरी है। और चूंकि पर ब्रह्म से निकलने वाली कोई सृष्टि अधूरी नहीं होती, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसलिए ये सारी सृष्टि आपके बगैर रह ही नहीं सकती, क्योंकि आप अभिन्न हिस्से हो इस सृष्टि के। यही भावना विज्ञान भैरव की, कि एक सृष्टि एक यूनिट है और ये सृष्टि का संचालन एक नृत्य की तरह होता है। इसी नृत्य को, चूंकि सृष्टि के रचयिता को हम शिव कहते हैं, तो इस सृष्टि के नृत्य को हम नटराज का नृत्य कहते हैं। इसलिए हम शिव को नटराज कहते हैं।
और इस सृष्टि में होने वाली हर हलचल, वो सारी हलचलें वो नृत्य है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में एक नटराज का चित्र कोई भी अपरिचित नहीं होगा इससे, हर कोई परिचित है कि एक पैर पर जब नटराज नृत्य करते हैं तो उस नृत्य में एक पूर्णता है, उस नृत्य में एक यूनिटी है, वो ये ब्रह्मांड उसी नृत्य का एक हिस्सा। इस नृत्य से विलग न ब्रह्मांड है न कोई वस्तु, तो फिर हम एक्सक्लूड किसको करेंगे? आरंभिक अवस्था में हमको, चूंकि इस शरीर को अहंता है हमारी, शरीर भी हम हैं लेकिन हम शरीर के बाहर अनात्मा समझते हैं, इसलिए हमारी शारीरिक अहंता सीमित अहंता कहलाती या झूठी अहंता कहलाती है। हम शरीर के रूप में अपने आप को जानते हैं, ये झूठी अहंता है। वास्तविक अहंता है कि पूरा ब्रह्मांड में हूं और मैं ब्रह्मांड का केंद्र हूं, जो मेरा आत्मा है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। अब इस बात को जान के अब हम विज्ञान भैरव के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझें। भैरव शब्द की व्याख्या जो ऋषियों ने की है वो 3 शब्द हैं, भ, र और व, जिनसे भैरव शब्द बना है। भ का मतलब होता है संस्कृत की एक रूट धातु, मूल धातु है भ का मतलब होता है भरण करना या पोषण करना या मेंटेन करना। र का मतलब होता है रवण यानी संहार करना, और व का मतलब होता है वमन यानी अभिव्यक्त करना। वमन का मतलब होता है एक्सप्रेस करना या अभिव्यक्ति देना। इसलिए भैरव शब्द का शाब्दिक मतलब हुआ वह जो इस संसार का भरण पोषण करता है, जो इस संसार का संहार करता है, सृष्टि का संहार करता है, और जो इस सृष्टि को अपने भीतर से बाहर निकालता है, वमन करता है। वमन का मतलब होता है हम अपने शरीर के हिस्से को बाहर निकालते हैं, वही वमन है। तो वमन का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। तो जब वो अभिव्यक्त करता है तो अपने शरीर के हिस्से से बाहर करता है। इसलिए परशिव से भिन्न कुछ भी नहीं है। परशिव किसका नाम है? अस्तित्व का नाम है। तो जो चीज अस्तित्व से नहीं जुड़ी है वो हो भी कैसे सकती है? वही वस्तु जो है, जब ये है बोलते हैं क्यों ना, ये टेबल है, आश्रम है, आप यहां पर हो, ये है शब्द हमारे गुरुदेव कहते हैं परशिव के दस्तखत है। जो भी है वो परशिव से जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी उपस्थित है, अगर तुम कहोगा यह उपस्थित नहीं है, यहां पर भी फिर दस्तखत आ गया परशिव के। इसलिए सारी नेगेटिविटी और सारी पॉजिटिविटी दोनों परशिव से जुड़ी हुई है। अगर हम कहते हैं धन 1, धन 2, धन 3 पॉजिटिव अंक, वो सब कुछ शिव से हैं, तो -1, -2, -3, -4 कितनी भी दूर चले जाओ वो भी परशिव से जुड़े हैं। इसीलिए विज्ञान भैरव शिव को शून्य कहता है, वो बिल्कुल केंद्र में बैठा है। इसी से धनात्मकता शुरू होती है और यहीं से ऋणात्मकता शुरू होती है ना। धनात्मकता और ऋणात्मकता दोनों को जन्म देने वाला, साधु को, संत को और डाकू चोर उचक्कों को भी जन्म देने वाला वही है। अगर वो प्रकाश को जन्म देता है तो अंधेरे का भी आधार वही है। कोई भी चीज जिसकी सत्ता हम है कहते हैं वो उसका आधार परशिव है। इसलिए परशिव को विज्ञान भैरव शून्य बोलते हैं। शून्य का मतलब होता है शिव। और शिव की शक्ति कितनी बड़ी, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, जब उसमें शिव जाके अपना अनुग्रह करता है यानी गुणा करता है तो संख्या फिर शिव हो जाती है। 10 अरब ले लो, मल्टीप्लाइड बाय 0, इट बिकम्स 0। यानी शिव ने जिस पर अनुग्रह किया वो शिव हो गया। अनुग्रह करते से चाहे ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या, दोनों शिव हो जाती है, दोनों शून्य हो जाती है। इसलिए शून्य एक आधार है जहां से धनात्मकता ऋणात्मकता शुरू होती है, और शिव का अनुग्रह सबको अपने में समेट लेता है। यानी
शून्य से बड़ी कोई संख्या ही नहीं। इतनी ताकतवर संख्या बताओ कौन सी? आप 10 में 10 का गुणा करो तो भी एक सीमित संख्या है, लाखों में करोड़ों का गुणा करो तो भी एक सीमित संख्या है, लेकिन जब शून्य का गुणा करो तो एक असीमता है उसमें, वो वापस शिव बन जाती, वो असीम बन जाती। इसलिए शिव को बोलते हैं शून्य, और वो शून्य जो परिपूर्ण है। विज्ञान विभाग की परिभाषा है कि शून्य जो परिपूर्ण है, वो अपने आप में सबको समेटे हुए है, वो शून्य परशिव है। शिव वो शून्य है जो अपने आप में सभी कुछ समाये हुए है। सभी कुछ से मतलब जो अस्तित्व में तुमको दिखाई देता है, जो अस्तित्व में कभी था, जो कभी अस्तित्व में आने वाला है। क्यों? कि भूत भविष्य वर्तमान का सीमांकन तो सिर्फ हमारे लिए है जो हम अंतरिक्ष में रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष के केंद्र में जो शून्य में रहता है उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं हो सकता। विज्ञान भी यही बात कहता है कि भूत भविष्य वर्तमान का जो सीमांकन है बिना अंतरिक्ष के संभव नहीं है। आइंस्टीन भी यही बोल के गए कि समय की अवधारणा या समय का अस्तित्व अंतरिक्ष के बगैर संभव नहीं है, और अंतरिक्ष का मतलब होता है आयाम। पर शिव फिर शून्य आयाम है, उनकी शिव की न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, न मोटाई है, कुछ भी नहीं है, वो शून्य आयाम है। इसलिए वो महाकाल है, कालों के काल है। वहां पर काल अपना रंग नहीं दिखा सकता। काल के बस में शिव नहीं है, शिव के बस में काल है। क्यों? कि काल तभी आप पर असर करेगा जब आपके कोई आयाम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचाई कुछ है, तो उन पर वो काल अपना प्रभाव करेगा। आप ऊंचे हो, कमर झुक जाएगी, ठिंगने हो जाओगे, घिस जाओगे, क्षय हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर के अपने एक आयाम है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, धरती, इन सब के आयाम है, और ये सब क्षय को प्राप्त होते जा रहे हैं, लगातार घिसते जा रहे हैं। लगातार एक दिन गिने भी आएगा जब ये इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन परशिव चूंकि आयाम से शून्य है, इसलिए उन पर किसी काल का प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि काल के वो जनक हैं। और विज्ञान फिर यही कहता है कि हर प्रथम घटना या किसी भी घटना के पीछे एक चेतना होती है, उसके बगैर वो चेतना न हो तो वो घटना असत्य है, हो ही नहीं सकती। आप कहो एक संगीत है लेकिन सुनने वाला नहीं है, तो ये कैसे कहते हो कि वो संगीत है? कैसे कहते हो कि वो शोर नहीं है? इसको तभी कहा जा सकता है कि शोर है, संगीत है, जब उसको कोई सुनने वाला है। आप कहते हो कि भोजन मीठा है, तभी कह सकते हो कि जब किसी चेतना ने उसको चखा है और बोला है इसको मीठा है, अन्यथा कैसे कह सकते हो कि मीठा है? क्योंकि मिठास या संगीत की रसता, मधुरता, यह आपके भीतर है। बाहर तो एक इंस्ट्रूमेंटेशन है जो आपके भीतर उठने वाली आनंद को उजागर कर देता है। आप मिठाई खाते हो, आपके अंदर की मिठास उघड़ जाती है और आपको वो मिठाई मीठी प्रतीत होती है। मिठाई में मिठास नहीं है, मिठास हमारी चेतना में है। इसलिए ब्रह्मांड पूरा हमारी चेतना से जुड़ा है, और न केवल जुड़ा है बल्कि इस चेतना का प्रतिबिंब है। यह बात क्वांटम भौतिकी अच्छी तरह से कहती है। इस बात को सबसे पहले अगर किसी पाश्चात्य व्यक्ति ने समझकर इस पर कोई बात सामान्य जन को कही, तो वो एक थे फ्रिट्जॉफ केपरा। उनकी किताब विश्व प्रसिद्ध हुई थी, ताओ ऑफ फिजिक्स। वो किताब आज विश्व भर में बेस्ट सेलर है। आज से नहीं, कम से कम 40 साल से ज़्यादा हो चुके, तब से वो किताब बेस्ट सेलर, ताओ ऑफ फिजिक्स। उस किताब के ऊपर फ्रंट पेज पर नटराज का चित्र था, नृत्य करते हुए शिव का चित्र था, और उन्होंने यही बात पूरे विश्व को बताई कि जो ओरिएंटल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, जो भारतीय और भारत महाद्वीप में जो देश हैं, उनकी जो आध्यात्मिक अवधारणाएं हैं वो विश्व में अद्वितीय हैं। और आज और आने वाले समय का विज्ञान इसको सिद्ध करता चला जाएगा। अगर विज्ञान सही दिशा में आगे बढ़ता जाएगा तो भारतीय अवधारणाओं को सिद्ध करता चला जाएगा। ये फ्रिट्जॉफ केपरा ने कहा
क्योंकि हम एक ऐसे अध्यात्म से हमारा ताप कपड़ा है जो अंतर्दृष्टि थे, जो वैज्ञानिक बाहर के प्रयोग करते हैं, इन्होंने उन प्रयोगों को अपने भीतर से उकाड़ा है बाहर। आज क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि एक प्रयोग में, प्रयोग के परिणाम में हम सिर्फ बाहरी बातों पर निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रयोग करने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो भी उसका एक हिस्सा है। मैं अगर यहां गिनूं कि कितने लोग हैं तो मुझे 10 दिखाई देंगे, आप गिनो आपको भी 10 दिखाई देंगे, क्यों हम हर बार अपने आप को नहीं गिनेंगे तो 10 ही दिखाई देंगे। 11 जने हैं। अब हम जब तक अपने आप को नहीं गिनेंगे तब तक ये कोरम पूरा नहीं होगा, वास्तविकता सत्य से हम परे चले जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर की चेतना, इस बात को बहुत समझना जरूरी है कि हमारे भीतर की चेतना इस ब्रह्मांड का जनक है, इस ब्रह्मांड का अद्वितीय हिस्सा है। और किसी भी प्रयोग, किसी भी ऑब्जर्वेशन में अगर हम अपने आप को या प्रयोगकर्ता को भूल जाते हैं तो वो प्रयोग अधूरा है। तो भैरव शब्द का मतलब भरण, रवण और वमन। वमन है बाहर निकल। विज्ञान का मतलब होता है बोध। जैसे भी जानते हैं हम कि बोध ही विज्ञान है। जिस चीज का बोध होता है वो एक जानकारी मात्र नहीं होता। एक जैसे मैंने आपको कोई बात कही, वो आपको जानकारी हो जाएगी। मुझे किसी ने कोई बात करी तो जानकारी खाली यहां तक रहती। जब उस जानकारी से प्यार मोहब्बत हो जाएगा और जब मैं उसको जिंदगी में अपनाने लगूंगा और जब मुझे उस बात गले के नीचे उतर जाएगी, समझ में आने लग जाएगी, तो मुझे वो हार्दिक स्तर पर आ जाएगी वो बात। लेकिन जब मेरे जीवन उसके अनुकूल, इन अकॉर्डेंस विद दैट नॉलेज चलने लगेगा, ज्ञान के उस प्रकाश में मेरे जिंदगी की हर कदम चलेगा, उसी नृत्य के साथ मैं भी ताल करूंगा, अपना नृत्य भी उसी प्रकृति के नृत्य के साथ करूंगा, तो उसको बोध बोलते हैं। बोध में और जानकारी में ये मूल फर्क है। जानकारी मानसिक स्तर, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे कुछ भी अंदर तक कुछ नहीं मालूम भैरव के बारे में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, फिर भी मैं ये बातें ऐसी कैसी बोल सकता हूं, टेप रिकॉर्ड की तरह बोल सकता हूं, किताब पढ़ के सुना सकता हूं, आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता हूं, चाहे मैं अंदर से कितना गया गुजरा इंसान हूं। क्यों? कि ये मानसिक रूप से जानकारियां हैं जिनका आदान प्रदान होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा स्तर गहराई में उतरता है तो हार्दिक और हार्दिक से नेवल या अस्तित्वगत स्तर तक, जिसको इंट्यूटिव लेवल बोलते हैं, तो हमारे इंटेलिजेंस, इमोशनल और इंट्यूटिव, 3 स्तर है हमारे ज्ञान के। तो जो तीसरे स्तर का ज्ञान है इसका नाम है बोध और उसी का नाम है विज्ञान। तो ये हमारा अस्तित्व का केंद्र है, नाभि हमारे अस्तित्व का केंद्र है। जब हम इस केंद्र को पहचान लेते हैं, हमने देखा होंगे चित्र कि ब्रह्मा जी नाभि से निकले, नाभि से जुड़े हुए। ब्रह्मा पूरा ब्रह्मांड का प्रतीक है, नाभि उस केंद्र का प्रतीक है जिस केंद्र से ये परशु से ये सारा संसार जुड़ा हुआ है। कितना भी बड़ा चक्र हो, उसका केंद्र एक निश्चित स्थान है जिसका न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड का एक केंद्र है जिसको हम आज परशु बोलते हैं। तो उस परशु का बोध, यानी हमारे अपने वास्तविक अस्तित्व की जड़ का बोध, उसी का नाम है विज्ञान भैरव। कि हमको अपने अस्तित्व के ओरिजिन का, हम कहां से आए हैं, उसका बोध। और जब वो बोध होता है तो एक बड़ी अजीब सी घटना घटती है। उस बोध के साथ एक बहुत सुंदर घटना घटती है, एक अजीब सी घटना घटती, चौंकाने वाली, रोमांचित कर देने वाली घटना घटती। वो घटना ऐसी घटती है कि अरे मैं जो कुछ देख रहा हूं वो सब उसी ओरिजिन से आया है। जैसे ही उस ओरिजिन पर आदमी पहुंचता है, अपने रूट को टच करता है, स्पर्श करता है या बोधित होता है उस रूट के प्रति, जैसे ही वो जागरूकता से उस बोध को पकड़ता है
तो वो रोमांच से भर जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरे जीवन भर वो रोंगटे खड़े रहते हैं और वो आनंद का अमृत लगातार पीता जाता है। उसको लगता है कि जिस रूट से मैं आया हूं उसी रूट से सब कुछ आया है। मैं अपने अस्तित्व की जड़ को खोजते खोजते जहां पहुंचा, मालूम पड़ा कि पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व वहीं से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक रोमांचित कर देने वाला अनुभव उस बोध के साथ आता है। इस बोध को प्राप्त करने की विधियों का नाम है विज्ञान भैरव। तो आज हम जो अब शुरू करने जाएंगे, चूंकि आज जो भी समयाभाव है, अगले 5 मिनट के अंदर आज का कार्यक्रम हम समाप्त कर देंगे, लेकिन अब हम जो पढ़ने जाएंगे उसमें जो कुछ भी है, आज हमको इतना समझ में आ गया कि हमको अपने केंद्रीय अस्तित्व की यात्रा करना है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या हैं, और हमारा जुड़ाव कहां से। अगर हम शिवपुत्र हैं तो हम उस शिव को क्यों नहीं देख सकते, क्यों नहीं जान सकते, क्यों नहीं छू सकते, क्यों उसका एहसास नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमारे पीठ के पीछे है, वो हमारी दिशा संसार की तरफ है। इसलिए हमारा एहसास कठिन हो गया। लेकिन हम जैसे जैसे विज्ञान भैरव के प्रयोगों को करेंगे, हमारी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। विज्ञान भैरव हमारी अंतर यात्रा शुरू करने का नाम है। अब अंतिम, क्योंकि आज समय हमारे पास छोटा है, जो बातें आज अपन ने सोची थी करने की वो पूरी शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 4 गुण विकसित होना जरूरी है जो क्रमबद्ध तरीके से हमको विज्ञान भैरव तक ले जाते हैं, यानी उस बोध तक ले जाते हैं। वो 4 हैं। एक अंतर्मुखित्व, जिसके बारे में पिछले हफ्ते भी हमने चर्चा करी थी कि हम अनावश्यक अनर्गल बातें न करें, अनर्गल गपशप में अपना समय व्यर्थ न बर्बाद करें, जबरदस्ती की बुराई और जबरदस्ती की तारीफ, इन दोनों से बचें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बुरा है, इस प्रकार के वक्तव्यों से बचें। और हम अपनी अंतर चेतना के प्रति जागरूक रहें, मैं कौन हूं के प्रति। इसके लिए जैसे ऋषियों ने कहा था, अंतर लक्ष्यो बहिर्दृष्टि निर्निमेशोन्मेष वर्जिता, यानी मेरा लक्ष्य सदा भीतर हो, अंतर यात्रा की ओर हो। और मेरे दृष्टि तो बाहर होगी ही, क्योंकि मुझे घर भी चलाना, दुकान भी चलाना, व्यवसाय भी करना, नौकरी भी करनी, घर का पेट भी पालना है, इस शरीर की आवश्यकताएं भी पूरी करनी। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि लंगोट बांध के भाग जाऊं। मुझे कभी भी त्रिक दर्शन ये नहीं कहता कि कपड़े बदल लो, भाग जाओ, पत्नी को छोड़ दो, इस प्रकार की कोई अनर्गल बातें नहीं। यहां तो वो है कि जिंदगी के हर आयाम को, हर ऊर्जा को, चाहे वो कैसी भी ऊर्जा हो, उन समस्त ऊर्जाओं को हमारे हित में उपयोग लेने के लिए। हमारा हित किस चीज में है? अंतर यात्रा को जारी करने में। तो अंतर यात्रा के लिए हम हर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। भोजन करने की, दृश्य की, संगीत की, स्वाद की, स्पर्श की, हर आनंद को हम अपने हित में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए किसी चीज को छोड़ने का ही नहीं। छोड़ेंगे किसको? जब हमको कुछ एक्सक्लूड करना हो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। लेकिन हम तो यहां तो सबको इंक्लूड करना है। इसलिए विज्ञान भैरव एक मोहब्बत का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। ये सब कुछ ब्रह्मांड को प्रेम करता है, सब कुछ अपने आप में समा लेता है, सब कुछ एक मोहब्बत के तार से बांध देता है। वो तार है ही, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? कि हमारे रूट से हम बहुत दूर आ गए हैं, हमको हमारे रूट्स दिखाई नहीं दे रही। एक अगर बड़े बड़े गुब्बारे एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऊपर जाके बहुत दूर दूर हो गए हैं, वो आपस में लड़ भी रहे हैं, तो उनको नहीं मालूम कि हम एक ही जड़ से आए हैं। अगर हम कहते कि तुम्हारी जड़ काट देंगे, तो ये नहीं जानते कि हमारी भी कट जाएगी, क्योंकि हमारी जड़ें अलग नहीं है। तो संसार के जितने भेदभाव हैं, जितने मनमुटाव हैं, जितने आपस में वैमनस्य प्रतिस्पर्धाएं हैं, उन सबके रूट में एक ही बात है कि हम अपनी जड़ को नहीं जानते। आध्यात्म को हम अगर जानने लग जाएंगे तो हमारी नजर बदल जाएगी, एक रोमांच हो जाएगा, एक घटना घट जाएगी जिसके अंदर हमको एक ऐसा चीज लगने लगेगा कि वही रूट है जहां से हम सब जुड़े हुए हैं। ये इंसान को इतनी स्टेबिलिटी, इतनी स्ट्रेंथ देती है ये बात, कि इसके बाद आदमी आमूलचूल बदल जाता है। उस व्यक्ति के पास अगर कोई आदमी आके बैठता है तो उसका मन शांत हो जाता है। उस व्यक्ति से कोई बातचीत करता है तो उसके हृदय के अंदर सुकून पैदा होता है, उसके प्रश्नों के जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने केंद्र से जुड़ा है, उस केंद्र में
हर समस्या का समाधान है, क्योंकि वो समस्या वहीं से शुरू हुई है, तो समाधान भी वहीं पर है। जिस फैक्ट्री से ताला चला है, चाबी भी वहीं से चली है। इसलिए अस केंद्र से जुड़ने से हम अपने जीवन की किसी भी ऐसी समस्या से सामना नहीं करेंगे जो हमारे पास का हल नहीं है। तो अंतर्मुखित्व उसका पहला गुण है। निर्विकल्पता, यानी हम संसार का चिंतन सतत करते हैं। सबसे पहले हमको इन विचारों को शांत करना पड़ेगा। इसको शांत करने के कई तरीके दिए हैं, जैसे छत पे बैठ गए, आसमान को निहार रहे हैं, खाली बर्तन में झांक रहे हैं, नदी किनारे बैठ गए और बहती हुई नदी को देख रहे हैं। लेकिन इस देखने के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, कल तो नदी ज्यादा बह रही थी, आज तो कम बह रही थी, कल तो पानी गंदा था, आज तो अच्छा था। ये सब चीजें विचारों में बह जाना है। विचारों में बहने के बनिस्बत हम उस आनंद का अनुभव करें जो विहंगमता में दिखाई देता है, और तब धीरे धीरे निर्विकल्पता पैदा होगी हृदय के अंदर। सीमित अहंता का त्याग जब धीरे धीरे हम समझ में आने लगेगा, तो हम अपने शरीर के बनिस्बत इस पर ब्रह्मांड को उतना ही प्यार करने लगेंगे जितना हम अपने शरीर को आज तक करते हैं। और चित्त का चित्त में विलय, ये अंतिम लक्ष्य है। जब मेरा चित्त परशु के चित्त से एक हो जाए, चित्ती का मतलब होता है इस ब्रह्मांड का आत्मा जो नृत्य कर रहा है, जो शिव के रूप में है, जो इस विश्व की चेतना है, और मेरी चेतना उसका एक बूंद है, लेकिन मैं उसको विलय कर दूं। मैं जैसे गंगा जी में एक लोटा जल डाल दिया, वो भी गंगा जी बन गया। उसी तरीके से मैं अपने आप को उस चेतना के समुद्र में प्रवाहित कर दूं, ताकि मैं भी उस चैतन्य का हिस्सा बन जाऊं। तो इस तरह से ये 4 ऋषियों ने बताए हैं तरीके। अब कुछ और बातें हैं जिनको अपन अगली बार लेंगे, अन्यथा सबको घर जाने में परेशानी होगी, देर हो रही है। तो आज इतना ही। लेकिन विज्ञान भैरव का 1-2 हफ्ते हम इस तरीके से सारा परिचय, इसके अलावा जो इसकी कुछ पारिभाषिक शब्दावली है उनको समझेंगे, और उसके बाद में फिर हमारी जब वास्तविक धारणाएं शुरू होंगी, धारणा क्रमांक 1, 2, 3, 4 से लेकर 112 तक, 112 धारणाएं हैं इसमें। यहां पर धारणाओं का मतलब फिर पतंजल से थोड़ा सा हमारा भिन्नता है। वहां पर धारणाओं का मतलब होता है एकाग्रता, मन की एकाग्रता, उसी का नाम धारणा है। लेकिन यहां धारणा का कुछ अलग मतलब है, उनको हम फिर अगले हफ्ते से समझना चालू करेंगे, ताकि उन सब शब्दावलियों को समझ लें, विज्ञान भैरव के मूल भावनाओं को समझ लें। उसके बाद जब हम उन धारणाओं पर आएंगे, तो हम यहां वास्तव में प्रयोग करेंगे, उस अंतर्मुखित्वता के साथ में प्रयोग करेंगे कि हम किस तरह से इन चीजों को अपने मध्य के विकास के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और वास्तव में प्रयोग यहां भी करेंगे, घर पर भी करेंगे, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी ताले में चाबी बैठ जाएगी, ताला खुल जाएगा। जैसे ही ताला खुलता है जो हजारों साल से बंद है, हजारों साल से हम इस शरीरों से शरीर की यात्रा करते चले आए, इसकी चाबी खो गई है। ये विज्ञान भैरव में वो चाबी जरूर मिल जाएगी। इतना बड़ा गुच्छा है 112 चाबियों का। तो हम उम्मीद करें कि कहीं ना कहीं हमारी चाबी जो खोई है, अब हमारे ताले में जंग लगा है, उसको थोड़ा साफ करें तो निश्चित रूप से चाबी से ताला खुल जाएगा। तो आज इतना ही। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु देव की जय, सखी सरकार की जय, करुणावतार की जय।